जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं हूं विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर होने वाला है। क्या किसका पेपर? ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी। ये पिछले साल के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एमसीक्यू को हम क्या करेंगे, हम डिटेल में देखने वाले हैं। यदि वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और बता देना चाहते हैं, यदि आप सुपर 25 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे या प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए चोमी इंसान चश्मा लगाए हैं, इसका मतलब क्या होता है? बहुत आपको ध्यान से देखना है। देखिए, ठीक है, इसी को आपको ध्यान से देखना है तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे जो पीछे छूटा हुआ था, ठीक है, आने की जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर है। ठीक, ये आपके सामने ये क्वेश्चन भी मिल नहीं रहा था, हमने किसी तरह से इसे डाउनलोड किया, मगर आप ध्यान से देखिए, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी कोर्स 2604 है, 80 नंबर का रहेगा, 3 घंटा के। ये सब तो आप समझ कर रहे हैं। सीधे हम पार्ट 1 पे चलते हैं, ठीक है। लिखा क्या, देखिए लिखा, ड्रा द नीट एंड ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ सेल। सेल का आपको लेवल डायग्राम बनाना है, जो हमने क्या कर दिया, पूरे अच्छे से बना दिया। और डिस्क्राइब द माइटोकांड्रिया, तो माइटोकांड्रिया को डिस्क्राइब करना है। माइटोकांड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन होता है, और ये होता क्या है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आपका प्यारा सा ऐसा भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, एक मेम्ब्रेन, और यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके माइटोकांड्रिया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी बोलते हैं। इसमें ऐसे ऐसे मटेरियल पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी सब को आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा आप डायग्राम इसे देख लीजिएगा। ठीक, स्ट्रक्चर आप क्यों बायो में बनाएंगे तो बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा, व्हाट इज ए कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा। प्लाज्मा होता है, उसमें क्या चीज़ होती हैं, ब्लड प्लेट, ब्लड सेल होती हैं, WBC, RBC। ठीक है, प्लाज्मा को थोड़ा सा चार्ट बना के एकदम अच्छे से आप डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, देखिए ये आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, ठीक है। जो हार्ट का डायग्राम आपको एक बार देखिए, एकदम देखिए, आप आर्ट नहीं है सीखें, कोई टेंशन नहीं, आपको थोड़ा सा क्या कर देना है, एज इट इज़, मतलब मेन चीज़ें जो आर्टीज, वेन्स, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, आप वहाँ से थोड़ा सा बनाना ट्राई करिएगा जरूर, उसका फंक्शन बताना, ठीक है। और कैसे ब्लड सर्कुलेट करता वो थोड़ा सा फ्लो चार्ट आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से नंबर 4 पर चलते हैं। व्हाट आर द इंडोक्राइन ग्लैंड, क्या होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, क्या होती है, उसमें से कौन से हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। पिट्यूटरी में 2 होता है, कि इंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। इंटीरियर से कौन कौन हार्मोन निकलता है, ऐसे बना दीजिए, इससे कौन कौन हार्मोन निकलता है, इससे बना के आप फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं। अब देखा क्या पूछा, नीट डायग्राम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, किडनी का स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद क्या बना देना है आपको, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी फिजियोलॉजी बता देनी है, ठीक है। कैसे सिक्रीशन होता है, जिसे हम रास मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म नहीं, केवल फिजियोलॉजी बतानी है, ठीक, आपको वहाँ से इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टेक प्लेस इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, इसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्क्राइब द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, मसल कॉन्ट्रैक्शन को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करना, RH फैक्टर होते क्या, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 7 में से 6 अटैम्प्ट करना रहता है। पार्ट B पे चले आ जाएंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आप टर्म जो देखेंगे, अभी वीडियो अपलोड किया गया उससे टर्म देखेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डिफिनेशन दिखा देना और इसको स्कोप बता देना, बस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा क्या है आपको, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, जॉइंट के कितने डिसऑर्डर होते हैं उसे आपको यहाँ से डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब लास्ट में क्या देखा है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन का जो मैकेनिज्म होता है कि थ्रोम्बोसिन आता है, थ्रोम्बोसाइट, फिब्रोन, फिब्रोनोजिन, वो 13 फैक्टर आपको याद नहीं करना, कोई टेंशन नहीं। जो फ्लो चार्ट है उसे आप एक बार बना दीजिएगा, अब अपना काम बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा, स्प्लीन पे 60 नोट लिखिए। किस पे, स्प्लीन पे 60 नोट लिखिए, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। 5 लाइन देख लीजिएगा, 5 लाइन, हाँ 5-6 लाइन का है वो टोटल, ठीक है। एक बार बुक में जरूर देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म हमने डिटेल में बना दिया। 1 शॉर्ट वीडियो भी दे सकते हैं, 25 सुपर 25 क्वेश्चन में से इंक्लूड किया गया है। ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, ठीक, क्यों ज़रूरी है। ब्लड ग्रुपिंग A हो गया, B हो गया,
ए बी हो गया और लास्ट में ओ ग्रुप, इतने ग्रुप होते हैं। अब ये ग्रुपिंग क्यों की गई है तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है किसी चीज़ को स्टडी ईजी करने के लिए, तो इसी तरह से ब्लड ग्रुपिंग ही मोस्ट कंपलसरी है, इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो इसमें हम इंक्लूड करेंगे अभी, ठीक है, अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे ईजी फॉर्म में। और देखिए और कुछ टर्मोलॉजी हैं, जैसे क्या होगा ग्लाइकॉन क्या होता है, सॉरी ग्लाइकोकॉन यानी ग्लाइकोमा क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। हीमियोपोइसिस क्या होता है, हीमियोपोइसिस यानी ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हीमियोपोइसिस आप इजीली कर सकते हैं। यानी मैक्चुरेशन क्या होता है, जब यूरिन को हमारे यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक। मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज क्या होता है जब आपका पीरियड यानी एमसी क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। ये कब होता है 50 से 60 ईयर में, सॉरी यहाँ ईयर में फीमेल के केस में होता है, ठीक है। अब हाइपर टेंशन तो बता ही सकते हैं, मतलब जब कोई पर्सन टेंशन में बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके ब्लड यानी वेसल में ब्लड प्रेशर का क्या हो जाता है, फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम हाई ब्लड यानी हाइपर टेंशन बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब बोलते हैं यार टेंशन न ला मरते पेपर बढ़िया होई, टेंशन जो आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा तो हाइपर टेंशन आपको हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का भाई, पेंशन लेने का, क्योंकि आप विधवा पेंशन ले सकते हैं, ठीक है ठीक, बुरा मत मानिएगा, ठीक, मजाक है जी, ठीक है। देखिए टेंशन हो गया यानी हाइपर टेंशन, हम नीचे दे रखा, इनका फुल नेम आपको बताना पड़ेगा जो आप मोस्ट ऑफ द पीपुल बता ही देंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल, एएनएस मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में बता देना है। टीएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसके बारे में बता देना। जीआईटी गोनाडोट्रोपिन इंट्रायूटेराइन, सॉरी यानी जीआईटी के बारे में आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में आपको लिख के दिखाना बाद में से, ठीक है, ये आपको लिख के दिखाना यहाँ से। अब क्या पूछा है, यानी अब लिखा क्या, यानी क्या होता है, देखिए डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो पीरियड उसकी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको क्या कर देना है, फिजियोलॉजी बतानी, कब कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। और लास्ट में पूछा है बॉल एंड सॉकेट जॉइन विथ एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट जॉइन विथ एग्जांपल, इसे आपको क्या डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था टोटल इतना। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं जो हमें देखना है टोटल पार्ट सी में, यहाँ से एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू क्या होती है, अब ध्यान से सुनिए, लिख रहा है ह्यूमन स्केलेटल इज ए मेड अप ऑफ टोटल, मतलब ह्यूमन स्केलेटल कितने हड्डियों की बनी होती है, टोटल देखा जाए 206 हड्डियाँ होती, कितनी 206 हड्डियाँ, यानी पहले का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कंसीडर यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को दे सकता है, ब्लड ओ जो होता है सभी को दे सकता है, ब्लड ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, ये केवल रिसीव करेगा, किसी को जल्दी दे नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पूछा क्या लिखा, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, यानी विलियम हार्वे कहीं जी हैं, विलियम हार्वे कहाँ है ये भैया, कहाँ पर हो भैया, हाँ विलियम हार्वे यहाँ पर है, तो यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आते हैं किस पे, आप इसे कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं, क्योंकि होमवर्क अब मिलना स्टार्ट हो गया, जब तक आप हम दोनों नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन कर रहे हैं, उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा तो मज़ा नहीं आता है, ठीक, आप समझ गए होंगे कहाँ, ठीक, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में नंबर आपका पड़ चुका है, ठीक है। लिखा है ECG यानी ग्राफ यानी पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट बीट इज डोनेट करता, हार्ट बीट किस यानी रिलैक्सेशन जो हार्ट बीट का डिनोट करता किसे, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। जैसे देखिए क्या होता है, ऐसे होता P, यहाँ से आता Q, यहाँ से आता R, यहाँ से आता S, ऐसे चलता रहा। इसी ECG साइकिल में आपको क्या कर देना है, यानी पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन कहाँ होता है, इसे आपको रिप्रेजेंट करना, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हेनले ऑफ लूप, यहाँ पर आपका हेनले है, ठीक है, हेनले यहाँ से लिखा है हेनले लूप इज, हेनले लूप किस शेप का होता है, एल शेप का होता है, एस शेप का, यू शेप का, या वी शेप का। अब देखिए आप यदि बाउमैन कैप्सूल को थोड़ा सा ही बनाए होंगे तो किस शेप का होता है, यहाँ से देखिए बाउमैन कैप्सूल को ऐसे बनाए होंगे तो यहाँ से ऐसे करके इस शेप का ऐसे होता। अभी देखिए इसे हम थोड़ा सा और पूरा इलेबोरेट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए
ये आपका क्या होगा, PCT होता। कहाँ जा रहे हो सर, PCT हो जाएगा, ये आपका DCT हो जाएगा। यहीं पर कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है जो इधर से लाती है। इसी को क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। किस शेप का, यू शेप का है ना, तो कहाँ पर गया, यू शेप इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, हमारे शरीर में सबसे मतलब ह्यूमन जो ब्रेन होता है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। देखिए सबसे बड़ा पार्ट सेरिबेरम कहीं दे रखा है जी, सेरिबेरम, हाँ सेरिबेरम। ठीक, इस पे ये सेरिबेलम है, ये आपका सेरिबेरम है। ठीक है, सेरिबेरम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक, अब लिखा क्या है, लिखा है ये वाला, आप ध्यान से सुनिए। लिखा है क्या, लिखा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ द बोन इन बोन ऑफ मिडिल ईयर। हमारे जो ईयर होती है उसमें जो बोन पाई जाती है, तीनों बोन हमारे अंदर पाई जाती है, वो भी याद रखिएगा। मिस, मिस कहाँ, ये क्या लिख रहे हैं सर जी, मिस, MIS होता है। ठीक है, यम से क्या होता है, यानी मीसियस होता है। आई से क्या होता है, इंकस होता है। यस टी स्टेपल होता है। कहीं दिया है, मतलब ये दिया है, देखिए IMS, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब ये वाला मतलब चौथा ऑप्शन ही जो करेक्ट ऑप्शन, मिस को ये रिप्रेजेंट करता है। अरे वो मिस मिस करने वाली नहीं जी, मिस होता है। ठीक है, ये ट्रिक याद करने का होता है। ठीक, अब क्या लिखा है, यानी इस लेट ऑफ द लैंगर वन प्रोड्यूस, मतलब अब इस यानी क्या होता है, इस लेट लैंगर वन कहाँ पर पाया जाता है। जो डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारे पेट के नीचे पैंक्रियाज पाई जाती है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका इंसलेट जो हिंगर यानी लैंगर वन होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। कहीं दिया है, इंसुलिन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखा मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ, ये हमने ये सोशल में भी कराया हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। 28 दिन की होती है, कितना, 28 दिन की होती है। अब ये अल्टरनेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है फीमेल बॉडी पे, न्यूट्रिशन और अथवा हीमोग्लोबिन और ब्लड। मोस्टली क्या होती है, 28 दिन। अब बहुत सारी मेडिसिन आ जाती है, इसे आप क्या कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको फंक्शन किसी पार्टी वगैरह में ज्वाइन करना है तो इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, मगर वो नेचुरली उसे छेड़छाड़ न करिए, आपसे अनुरोध है। ठीक है, लिखा क्या है, टेंडान ज्वाइन करता है। देखिए टेंडान जो होता है ये आपकी बोन है, बोन से और मसल को अटैचमेंट कौन करता है, बोन से असर, यानी बोन को मसल से। आप ऐसे याद रखिए, MB, क्या लिखिए, MB, ऐसे बीच में क्या कर दिया, ऐसे एरो बना दीजिए। मतलब मसल को बोन से अटैच करने वाला टेंडान होता है। कहीं दिया है मसल टू बोन, मसल टू बोन, मसल विथ बोन, यहाँ पर दिया हुआ पहला ही ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, यानी देखिए ये भी आप लिख यहाँ पर कर दीजिए। ठीक, यानी बोन टू बोन अटैचमेंट कौन करता है, लिगामेंट करता है। क्या, लिगामेंट करता है, दोबारा सुन लिए, लिगामेंट करता है। ठीक, अब फिल इन दी ब्लैंक की तरफ रुक करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक लिखा, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे हम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब लिखा मसल इज फैटिक, यानी वेन वेर अकुमुलेशन ऑफ, मतलब अब बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मसल कुछ के बाद दिन के बाद क्या हो जाती है, फैटिक, मतलब थक जाती है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्या, लैक्टिक एसिड इन इट, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है, जिसके कारण से आपके अंदर क्या होने लगता है, लैक्टिक एसिड का यानी डिपोजिशन होने लगता है। कुछ समय के बाद रेस्ट करेंगे तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड रिड्यूज होते हैं, हमें दोबारा एनर्जी मिल जाती है, फिर दौड़ना हमने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 13 नंबर लिखा है द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। जब हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में रहता है, अंडर कंट्रोल में रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी यहाँ पर होती है। ठीक, नॉर्मल फिजियोलॉजी आप यहाँ से लगा सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जनरली देखो क्या दिया, सडन फेटल हार्ट अटैक में बी ऑफ द यानी डू प्लेस ऑफ द कंप्लीट यानी बैक एडेक ऑफ द आर्टरी, मतलब जो होती है। 14 नंबर क्वेश्चन दिए रखा, मतलब क्या करा, देखिए हमारी हार्ट अटैक आता था कभी कभी किसी पर्सन को तुरंत, क्योंकि उसकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। क्यों, तो देखिए क्या होता है, उनका ये नॉर्मल है, तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का डिपोजिशन होने लगता है और फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे उन्हें सडन क्या हो जाता है, आर्टरीज में ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी ब्लॉकेज आप क्या लिख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग लिखते हैं, आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक करना, कोलेस्ट्रॉल या आप फैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मगर आप कोलेस्ट्रॉल लिखिएगा ज़्यादा, ये फेमस चीज़ें हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, देखते हैं हमसे पूछा है ए पर्सन ऑफ द, यानी लिखा सॉरी पल्स ऑफ द पर्सन कैन बी फेल्ड बाई द प्लेसिंग ऑफ द फिंगर ऑन, नहीं हाथ पे लोग लगा के देते हैं, अरे बहुत तू जिंदा बाटा कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। अरे जैसे मान लेते फिंगर बना देते हैं, ठीक, ये मान लेते हैं आपका अंगूठा वाला रीजन हो गया, यहाँ से आपकी ये कौन सा फिंगर है, भूत वाला सर जी, 1 2 3 4 5 कितनी उंगली हो गई जी, 1 2 3 4 5 बेइज्जती कर रहा है सर, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली। तो यहाँ वाले रीजन पे देखो 2 हाथ रख के देखते हैं कि नहीं, तो यानी थंब वाले रीजन पे लेके जाते हैं, थंब साइड में ना हमेशा थंब साइड पे ही रख के 2 उंगलियों को क्या कर देते हैं, फिंगर से सेंस करते हैं कि हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या लगेंगे, यहाँ लिखेंगे आर्टरीज, आप तो कहाँ लिखेंगे, थंब साइड, क्या लिखेंगे आप यहाँ से थंब साइड लिखेंगे, क्या लिख देंगे, थंब साइड, जो यहाँ पर आपका हो गया, ठीक। अब क्या लिखा है, गुस्टोरी सेल इज फाउंड इन, अब गुस्टोरी सेल कहाँ पर पाई जाती है, कितने लोग नमो नहीं सुनेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारा क्या होता था, यानी फेक क्वेश्चन आ जाता, मतलब बैंक क्वेश्चन आ जाता, बंक क्वेश्चन आप सुने रहेंगे, एटलीस्ट हम करा देते हैं, जो एटलीस्ट हमारी योग्य रहता है उससे हम जरूर करा देते हैं बेटा, ठीक। हमारी टंग्स में क्या होती है, ऐसे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, तो उसमें क्या होता है, यही क्या होता है, गैस्टोरी सेल होती है, उस सेल को क्या बोलते हैं, गैस्टोरी सेल बोलते हैं। इसमें बहुत सारा सेल, फल्जिंग यानी फ्यूंगिफॉर्म सेल होता है, फंजिफॉर्म सेल होता है, गैस्टोरी सेल भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाउंड इन टंग रीजन, कहाँ पर पाए जाएंगे, टेस्ट बर्ड ऑन टंग, ठीक है, टेस्ट बर्ड ऑन टंग पे पाया जाता है, तो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बाइल इज स्टोरेज इन द गाल ब्लैडर, हमारे लीवर के बगल में एक छोटा सा गाल ब्लैडर होता है जो क्या कर देता है, यानी बाइल को स्टोरेज करके रखता है, तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, 17 नंबर में गाल ब्लैडर। 18 नंबर के क्वेश्चन, लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लॉस, यानी लेंस कॉजेज द डिफेक्ट इन टे आइज इज नोन एज, हम देखिए क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बीमारी होती है जिससे क्या होती है, आपका ये चीज़ होता है, ठीक, क्या होता है इसमें, जो आपकी लॉस ट्रांसपेरेंसी, जैसे कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, तो ये आपकी लॉस हो जाती है, उसके ऊपर एक लेयर छा जाता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा क्या, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, मतलब हमारे अंदर सॉरी फीमेल के अंदर जी, ठीक है, मोस्टली हम सब लोगों में लेस अमाउंट में पाया जाता है, तो यानी क्या होता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जो देखा जाए सीक्रेट कौन करता है, ओवरी सेल करती है, क्या ओवरीज सेल होती है, वो भी कौन, मोस्टली गोनैड होता है, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, गोनैड होता है, आप ओवरी लिख सकते हैं, ठीक है। ओवरी जो होती है वो क्या कर देती है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से तैयार हो जाइए मेरे डियर फ्रेंडा, ठीक, क्योंकि फ्रेंडा को क्या कर देना, यहाँ से लिखना है, लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स इज कॉल्ड, मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस इनटू द लंग, मतलब लंग में गया फिर बाहर आ गया, तो यहाँ पर कौन सा चीज़ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे, ठीक। ये था हमने टोटल MCQ तथा फिल इन दी ब्लैंक को देखा, 2 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं, देख लीजिए आप तब चले जाइएगा, ठीक। एक हमारे लिए रिफ्लेक्स एक्शन पूछा था, क्या पूछा था, रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसे देख लेते हैं, क्या लिखा है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अकर इन यानी इंडिपेंडेंट ऑफ विल, मतलब क्या होता है, ये जो अपने आप होता है, ठीक है, ऐसे सोचिए कि ब्रेन हमारा काम नहीं करता, जैसे सांप देखें तुरंत हम क्या सन्ना से भाग जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते अरे बाबू सांप है, अरे कटी अब कौन टेंशन ना, ये बैठा हुआ है चाय पानी पिया, तो ऐसे नहीं सोच, देखते हैं तुरंत भाग जाते हैं, फिर थोड़ी समय दूर बाद जाके हम देखते हैं अच्छा गेहुआ नरी हरी बहुत जहरीला काट लिया, लहर नहीं हमारा, ठीक है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पर होता है आपका, ठीक। जैसे तावा पर आपको गर्म तवे पर बैठा दिया जाता है, नहीं सोचेंगे अरे यार महसूस कर रहे हैं, चला अभी गर्म हुई तब भागा, ऐसा नहीं होता ना, तुरंत हम हटाते हैं, तो ही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। इट इज अ कंसर्ट विद द इन, यानी क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल, ये क्या कहती है, कंसर्ट इनवॉलेंट्री मसल को यानी कांस्टेंट में रहती है, डेट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ये क्या होती है, डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसी से आप डायग्राम से समझिए, ये आपके पास क्या हो गया, एक यानी क्या होता है, ग्रे न्यूरॉन तथा वाइट न्यूरॉन हमने यहाँ से बनाया हुआ। अब देखिए ये मान लेते हैं आपका रिसेप्टर है और यहाँ से हमने पिन यहाँ पर मारना स्टार्ट कर दिया, तो देखिए सेंस कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन हमारे क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लेके जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ग्रे न्यूरॉन होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है उससे ग्रे न्यूरॉन, और ये वाइट न्यूरॉन, एरो देखिएगा यहाँ से वाइट न्यूरॉन आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, जब आपका पिन यहाँ पर कोई भी टच करता है तो यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाती है, तो उसे विद इन द सम सेकेंड, मतलब सम सेकेंड क्या
10 सेकंड बोल ही नहीं सकते, इतना स्पीड होता। तो मोटर न्यूरॉन जाता तुरंत हमारे मसल को कहता हटा रही नहीं जगह, तुरंत तो मसल क्या कर देता अपना हटा देता। ठीक, ये होता। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पर लिखा इम्पोर्टेंट ऑफ रिफ्लेक्शन रिस्पांस तो क्विक तथा इमीडिएटली। अब क्या करेंगे, क्विक तथा यानी क्विक तथा इमीडिएटली रिस्पांस करेंगे। इसके लिए मोस्ट इम्पल्सर है बेटा। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर दोबारा चले आए। आपका पूरा एमसीक्यू तथा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे भी थोड़ा सा हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे खुले दिल से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ब्रो।